हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप सब लोग यार जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है दिवाली पे होने जा रहा है सूर्य ग्रहण, और उसी टाइम पे 4 ग्रहों की युति है ना। लिब्रा में, तुला राशि में 4 ग्रहों की, सूर्य, केतु, बुध और शुक्र। तो इस ग्रहों का युति और सूर्य ग्रहण, इसका प्रभाव आपकी जिंदगी में क्या पड़ेगा, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यहाँ पे हम देखेंगे। क्या गाइडेंस है यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स हैं। इन दोनों कार्ड में से जो कार्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड को चुन सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी वाटरमेलन चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद, तो देखिए डियर, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो भी कैपेबिलिटीज है, आपका जो शाइन है ना, वो अब तक दुनिया में नहीं आया है। ठीक है, स्पेशली इस साल मैं कह सकती हूँ कि आपका जो ग्रोथ कह सकती हूँ, चाहे करियर में हुआ, चाहे वो सोल ग्रोथ हुआ, चाहे वो कोई भी ग्रोथ हम होता है ना, हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं, और है ना हमारा सोसाइटी में नाम होता है, जो भी चीजें होती है, वो ग्रोथ जो है ना वो अंदर से हो रही है, बट वो बाहर नहीं दिख रही है। मतलब मैं आपके लिए कह सकती हूँ कि आप लोग अंदर ही अंदर से ना अंदर से तैयारी चल रही है सारी। ठीक है, अंदर से सब आपके सारी प्रिपरेशन, सारी प्लानिंग, सब कुछ चल रहा है, बट वो अभी जो है वो बाहर नहीं दिखा है। ठीक है, इस साल में तो मुझे नहीं लग रहा, मतलब इस साल में ऐसा लग रहा है, लोगों को बाहर से ऐसा लग रहा है कि ओके ठीक है, आप ठीक हो, मतलब आप कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर रहे हो, या कुछ ऐसा बड़ा दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी कुछ बड़ा होता हुआ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिख रहा, बट वो इंटरनली आपके अंदर आपके जैसे कहते हैं ना, आपकी प्लानिंग में, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, आपके दिल दिमागों में बहुत कुछ चल रहा है, और वो पूरा पक रहा है। अभी वो पक रहा है। ठीक है, अभी वो पक रहा है, और उसके पकने का टाइम मुझे ऐसा लग रहा है नजदीक है। ओके, चलो लेट्स सी कि आपका जो ये सूर्य ग्रहण है, ये आने वाला जो सूर्य ग्रहण है, ये कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, द फूल, यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स। शायद मेरी इस डेक में ना 2 पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इसीलिए ना ये दोनों आ रहे हैं। और देखते हैं, लेट्स सी। ओके, देखो, अगर मैं बोलूं ना, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? चलो देखो, सबसे पहले मैंने कहा था ना कि आप लोगों का जो ये साल जो गया है, ये जो अब तक जो भी गया है ना, मतलब वो बाहर से कुछ नहीं दिखा, बाहर से कुछ स्टार्टिंग नहीं हुई। बट अब जो ये सूर्य ग्रहण के बाद वाला जो टाइमिंग है ना डियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में कोई नया काम स्टार्ट करो, कोई नई चीज आपकी लाइफ में स्टार्ट हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग न्यू जर्नी पे जाओ, अलग जर्नी पे जाओ। आप में से कुछ लोग, मतलब मुझे जिंदगी की एक टोटली न्यू स्टार्टिंग दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है। होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसा बड़ा होता है जिससे हम चेंज हो जाते हैं, जिससे हम बदल जाते हैं। देखिए, आपकी अभी तक लाइफ की जो भी सराउंडिंग्स थी ना, वो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रही थी। ठीक है, आप अभी तक कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। ठीक है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती, और आप अपनी लाइफ की कोई जो चीज स्टार्ट करना चाह रहे थे ना, वो स्टार्ट कर ही नहीं पा रहे थे। मैं कह सकती हूँ कि इस साल या पिछले साल, मतलब दिक्कतें बहुत आ रही थी। ठीक है, बट अब वो जो सारी दिक्कतें जो है, वो मुझे अब हटती हुई दिख रही है। वो मुझे दिक्कतें हटती हुई दिख रही है, क्योंकि पता है क्या, वो जो ब्लॉकेजेस जो थे, जो ऑब्स्टिकल्स थे, उनका एक टाइम था। उन ऑब्स्टिकल्स का अब तक जो टाइम जो थे वो आपकी लाइफ में, और अभी भी हो सकते होंगे, बट वो ऑब्स्टिकल्स का
ये था कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करना ताकि आप अपनी और शक्ति बढ़ा सको, क्योंकि डिवाइन को शायद पता था कि अगर आपने वो काम पिछले साल या एक ऐसे टाइम पे स्टार्ट कर दिया जो राइट टाइम नहीं है, तो आपको उसका फ्रूट नहीं मिलेगा। तो डिवाइन चाहते थे कि आप एक्चुअली एक राइट टाइम पे स्टार्ट करो। मतलब एक होता है ना, नर्चर हो जाता है, एक सोल, एक सीड होती है जो फुल्ली डेवलप होने के लिए केपेबल होती है, वो चीज मुझे दिख रही। तो सूर्य ग्रहण के बाद आपके लिए रास्ते खुलेंगे। मुझे स्पेशली लग रहा है बच्चों के लिए, अगर आप बड़े हो तो आपके घर में बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आपकी एज 20-30 के आसपास है, ठीक है, 30-40 के भी आसपास है, तब भी मुझे आपके लिए ग्रोथ दिख रही है, आपके करियर में ग्रोथ दिख रही है। आपके बच्चे, मतलब आपके बच्चे अगर 16 के आसपास के हैं, ठीक है, 16 से बड़े हैं, तो मुझे उनके लिए भी ग्रोथ दिख रही है। और मुझे कोई नया काम आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज और, ये जो काम होगा ना, ये काम बहुत ही शुभ होगा, ये बहुत लकी होगा, ठीक है। और मतलब एक जैसे कहते हैं ना, जैसे हम कभी कभी बहुत परेशान होते हैं तो हमारा फेस खराब दिखने लगता है, हमारी बॉडी जो होती है वो परेशान हो जाती है, हमारा अंदर का हमारा दिल जो होता है ना, वो भी थोड़ा सा दुखने लगता है, वो जो चीज होती है ना। बट अब राइट नाउ आपकी लाइफ में ऐसे काम होंगे, उसके बाद ना आप बहुत फ्री रहोगे। उसके बाद आपके शौक बढ़ेंगे, आपके ना घूमने फिरने के शौक बढ़ेंगे, आप हर एक छोटी छोटी चीज एंजॉय करोगे। आपकी स्पेशली मुझे कपड़े पहनने के दिख रहा है, ठीक है, कपड़े पहनने के, या मूवी घूमना, एडवेंचर, और वो जो चीज होती है ना, तो ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें तभी हो पाती है जब एक्चुअली में इंसान की सारी फिजिकल नीड्स पूरी होने लगती है, वो अंदर से शांत होता है। तो देखिए यहाँ पे भी ना चाइल्ड आया, ठीक है, हैव फन विथ योर इनर चाइल्ड। तो वो जो फन वाला जो पीरियड है ना, वो मुझे आपका स्टार्ट होता हुआ लग रहा है। यस। और एक चीज और देखिए, आप में से जो लोग भी लव लाइफ को लेके बात कर रही हूँ, हालांकि मैं बहुत ज्यादा लव लाइफ को लेके ज्यादा बात नहीं करती हूँ, ठीक है कभी मैं बताऊंगी क्यों नहीं करती, बट हाँ, यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है। चलो, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि देखिए, जो लोग भी लव लाइफ में भी परेशान है ना, जिनके भी लव लाइफ को लेके कोई भी दिक्कत है, वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी चीजें चल रही है, या इवन आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीजें चल रही है जो सही नहीं थी, जिससे आपका हार्ट बहुत दुखता था, वो चीजें भी मुझे अब सही होती हुई दिख रही है। मतलब मैं कह सकती हूँ, आप ओवरऑल आपके लिए मुझे दो चीजें दिख रही है। एक, इमोशनली आप हील होते हुए दिख रहे हो, और इमोशनली, ठीक है, इमोशनली हील कब होता है इंसान? जब उसको प्यार मिलता है। और उसको प्यार कब मिलता है? जब उसके आसपास एक अच्छी लविंग एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ भी जो भी परेशानियां चल रही थी ना, वो भी मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। मतलब सूर्य ग्रहण के बाद आपके लिए मुझे बहुत अच्छे और बड़े चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। मैं और देखती हूँ, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज ये रीडिंग अच्छी है तो मैं और देखना चाहूंगी। ओके, 7 ऑफ वांड्स। देखिए, मैं अगर कह सकती हूँ कि है ना, अगर अब तक आपको ऐसा कोई काम जिसमें परेशानी आ रही थी, स्पेशली मनी वाइज को लेके, ठीक है, कोई साथ नहीं दे रहा था, आप अकेले थे, ठीक है, वो जो चीजें होती ना, जैसे मैं कैसे बोलूं, एक जैसे मजदूर होता है, वो कैसे काम करता है, कितनी मेहनत करता है, ठीक है, बट उसको जो उसका रिजल्ट होता है, उसका फिजिकल वर्क का जो पैसा होता है, वो उसके कंपैरिजन में वैसा, मतलब एक आपको समझ में आ रहा है। तो आप अब तक जो एफर्ट कर रहे थे, आपको उसका आउटपुट नहीं मिल रहा था, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आपके साथ कोई भी नहीं था, बट अब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा, आपके अंदर एक डेडिकेशन होता है ना, एक डेडिकेशन, एक मतलब नो मैटर व्हाट, मैं अब ये काम करूंगा, अब ये मैं काम करूंगी, एक वो जो जिद होती है ना, मुझे आपकी लाइफ में पावर आता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में एक तरह का विल पावर आपका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, एक फोर्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, एक फोकस दिख रहा है। आपका जो भी काम है, देखिए, ये वाटरमेलन वाला ग्रुप, अगर इनका कोई गोल है, कोई ड्रीम है, तो डियर मैं आपको कह सकती हूँ, आप लग जाओ, क्योंकि अब इस सूर्य ग्रहण के बाद वाली जो एनर्जी, वो आप लोगों के लिए बेहद अच्छी है, स्पेशली आपके वर्क करियर को लेके, और इवन लव लाइफ को लेके भी, ठीक है। लव लाइफ को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि पता है क्या, आप लोगों को शायद, आप इतने ज्यादा, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा डेडिकेटेड रहेगी कि आप उस लव लाइफ पे ना बहुत ज्यादा
आपकी लव लाइफ में जो कमियां होती है ना, जो कंप्लेंट्स होती है, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। एक कभी कभी होता है ना, एक इंसान बहुत ज्यादा किसी चीज की तरफ ध्यान देता है तो वो छोटी चीजों को इग्नोर कर देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो जो लव लाइफ वाला पार्ट है या जो रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है, जो अब तक परेशानी वाला रहा, दुखी वाला रहा, जो भी चीज है, वो अब इसलिए हील होगा बिकॉज आपको एक गोल मिल रहा है, आपको एक ड्रीम है, आपका कोई इंटेंशन है। मुझे आप टोटली न्यू पर्सनालिटी होते हुए दिख रहे हो। और अगर ये वाटरमेलन वाला ग्रुप, आप में से कुछ लोग बोलोगे यार मेरे पास कोई गोल या कोई ड्रीम नहीं है। अगर नहीं है ना तो बनाओ, बिकॉज आपकी एनर्जीज जो है ना आने वाले टाइम में वो बहुत ऐसी आपको सपोर्ट करेगी, आपके काम को सपोर्ट करेगी और आपको ग्रोथ में सपोर्ट करेगी। ठीक है, यस, हो सकता है कि जो ये काम है ना इसमें बहुत एक्सपीरियंस ना हो आपको। अच्छा, ये जो मैं सिर्फ काम काम कहती हूँ या वर्क और करियर कहती हूँ, जरूरी नहीं है ये सिर्फ वर्क और करियर को लेको। ये मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेके कुछ भी चीज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई नया फेज स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये नया कहीं शिफ्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कोई नए घर के लिए मतलब कहते हैं ना, नए घर खरीदने के लिए कोई चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। बट इट इज अ मेजर बिग न्यू स्टार्ट। ठीक है, जो आपकी इस सूर्य ग्रहण के बाद आने वाला है। और वो जो स्टार्ट है उसमें आप इतने ज्यादा रम जाओगे, इतने ज्यादा गुम हो जाओगे कि आप एक्चुअली ना भूल जाओगे, फॉरगिव करोगे, लोगों को फॉरगिव करोगे जिन्होंने आपके साथ जो जो किया ना, आप उन्हें भी फॉरगिव करोगे। ठीक है, और एक और देखते हैं, लेट्स सी। 2 कार्ड और निकालना चाहूंगी मैं, फिर मैं आपकी सावधानियां निकालूंगी। ठीक है, एक बार 2 कार्ड और निकालूंगी कि क्या चेंजेस आएंगे। Divine love. See, when you offer everything to divine with detachment, you begin a love affair with spirit. Yes. देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे ना ये उड़ रहा है, यहाँ पे मुझे बटरफ्लाईज दिख रही है, और ये भी ना मुझे लिटरली इसके बस ये जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स मुझे कम दिख रही है, पर ये मुझे विंग्स दिख रही है। तो विंग्स आपको समझ में आ रहा है कि आप लोग एक्चुअली अब जो सूर्य ग्रहण के बाद वाला जो टाइम आने वाला ना, वो ऐसा है कि आप लोगों की ग्रोथ जो है ना वो बहुत जल्दी होगी। और वो इसलिए इतनी जल्दी होगी क्योंकि आपने बहुत टाइम से कुछ चीजें आप सोच रहे थे, कुछ चीजें आप दिमाग में ना बिठा के बैठे थे, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उन सब के लिए अब डिवाइन जो है ना वो रास्ता खोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। एक कार्ड और निकालना चाहूंगी। देखिए, मैंने कहा था ईज और एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसके पीछे वाले कार्ड में रख देती हूँ बिकॉज ये मुझे नहीं लगा है, बट यस ये दोनों है। मैंने कहा था ना कि जो चीजें बहुत हर्डल्स लग रही थी, अब आप इजीली उन चीजों के काम करोगे। और ऑल्सो एक फ्लो बन रहा है। रेडिकल एक्सेप्टेंस इन दी नाउ opens the flow. You will be like very living in the present, mindful, aware of each and everything, और आप बिल्कुल फोकस के साथ अपने डेडिकेटेड गोल में लग जाओगे। अब वो गोल चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आपके करियर का हो, चाहे घर का कोई काम हो, यार आपके घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे पूरा करना हो। ठीक है, घर का कोई भी चीज होती है, अपने बच्चे के लिए, अगर आप बड़े हो तो अपने बच्चे के लिए कोई ग्रोथ करना हो, कोई भी ऐसी चीज, या आपको अपने लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वेट लॉस करना है, कुछ भी चीज करनी है, अब जो चीजें होने वाली ना वो बहुत ईजिली होंगी। ठीक है, बहुत इजीली होंगी और बहुत हैप्पी होंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे मटेरियलिस्टिक बेनिफिट भी दिख रहा है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे चैलेंजेस निकालना चाहूंगी, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स और द मून। ओके, टावर। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं सावधानियों की बात करूं ना, अगर कि आपको किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, तो अगर आपकी मदर है तो मदर, अगर आपके घर में कोई फीमेल है, ठीक है, आपकी वाइफ है,
अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ, ठीक है, आपकी मदर, कोई भी अराउंड 50 के आसपास वाली लेडी वो, और इवन कोई भी ऐसी लेडी जो बहुत ही मदरली जिसका नेचर हो, ठीक है, आपको उनका ख्याल रखना है अपने घर में। फर्स्ट चीज ये। सेकंड चीज ये डियर, अगर आप फीमेल हो, ठीक है, आपको अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। देखो, दो एनर्जी काम करती है, एक तो काम करती है मेल एनर्जी, है ना, और मैस्कुलिन एनर्जी, और एक फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत अच्छी है, बट अगर आपने आपकी फेमिनिन एनर्जी के साथ डील करना नहीं सीखा तो वो हो सकता है वो बाधा डाले आपको। अपने इमोशंस, आपकी जो गुस्सा होता है ना, कभी कभी मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप को लेके ना, आपके आसपास के लोगों को लेके या रिलेशनशिप को लेके कोई हिडन गुस्सा है, कोई दिल में ना किसी टाइप का ग्रज है, जो कंप्लेन है, जो अब तक आपने बोला नहीं, अब तक आपने किसी को कहा नहीं। अब आपको क्या करना है ना, वो अगर फूट गया, ठीक है, वो ग्रजेस, क्योंकि पता है क्या होता है, सूर्य ग्रहण में ये होता है, जो चीजें छुपी हुई होती है ना वो बाहर आने लगती है। जो चीज अंधेरे में, मतलब जो डार्क चीजें होती है ना, वो चीजें दिखने लगती है। तो अगर आपके मन में, बिल्कुल अंतर मन में कोई ऐसी चीजें जो आपको लगता है, मतलब वो जो ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने में नहीं दे रही है, जो आपको खुश होने नहीं दे रही है, किसी को लेके कोई भी ग्रज, कोई कंप्लेन, किसी इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, जो भी ये चीज अगर है ना, तो उसे आप अभी निकालो, ठीक है। सिर्फ उस इंसान पे नहीं, मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक प्राइवेट जगह जाके, प्राइवेट पार्ट। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी इमराल्ड का कार्ड चूज करा है, देखिए आपकी स्टोरी जो है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स है। काफी कॉम्प्लेक्स है मीन्स आप लोगों के बीच, आपके लोगों की लाइफ में ना ट्रांजिशंस आते रहते हैं। जब एक ट्रांजिशन आता है, जब आप बहुत ज्यादा डिवाइन की तरफ जाते हो, हीलर की तरफ जाते हो, हील की तरफ जाते हो, अच्छे मोटो की तरफ जाते हो, ठीक है। बट एक टाइम आता है जब आप लोगों के बीच जाते हो और आपकी सोशल लाइफ एक्टिव होती है, और जब सोशल लाइफ एक्टिव होती है ना, तो सोशल लाइफ के जो रेगुलर प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो भी आप फेस करते हो। अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद सबसे ज्यादा किसी को फर्क पड़ेगा तो वो है पाइल 2 वाले लोगों को, बिकॉज इनकी जो एनर्जी है ना वो काफी लाइट वर्कर्स टाइप वाली एनर्जी है। और व्हाट हैपेंस ना, जब सूर्य ग्रहण के आसपास और सूर्य ग्रहण के बाद जो थोड़ी सी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, वो क्या करती है ना, वो अलग तरीके से ट्रैप करती है, लाइक वो आपके अंदर कोई भी एक कमी होती है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे नहीं हो, या कोई भी ऐसी चीज की कमी, तो वो कमी ना लोगों के थ्रू वो और बढ़ावा करेगी, तो हम उस जाल में फंसते जाते। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को है ना, एक जैसे लव इंटरेस्ट होते हैं, या जो होता है ना एक क्रश वाली फीलिंग्स होती है, इन्फैचुएशन होता है। अगर ये भी चीज है आपकी लाइफ में, कोई इन्फैचुएशन, क्रश, तो ये फीलिंग और इंटेंस होगी। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज समझनी है डियर, ये जो चीज है ना, फीलिंग्स, इमोशंस, और है ना सोशल कॉन्टैक्ट, और ये जो भी सब चीजें हैं, ये सब चीजें, सॉरी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, बट ये सब चीजें जो है ये बाहरी तौर पे आप खुद इतने पावरफुल हो कि आप अपनी एनर्जी खुद रेगुलेट कर सकते हो। आपको इस चीज को सिर्फ समझना है। और ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप की एक्चुअली एनर्जी ही अलग है। ये ग्रुप कभी बहुत ज्यादा डिवाइन की तरफ जाता है, और कभी कभी इन लोगों के बीच में, लोगों के माया जाल में इतनी बुरी तरह फंस जाता है कि उसे समझ में नहीं आता वो निकले कैसे। तो आप लोगों की भी ऐसी हालत है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना, ये सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ में क्या चेंज लेके आने वाला। देखिए, सबसे पहली बात तो सूर्य ग्रहण के बाद आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, बिकॉज आपकी एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। अब हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी होती है ना, वो काफी मिस्टीरियस होती है, काफी सीक्रेटिव होती है, ठीक है। आप लोग ना ही दुनिया को समझा सकते हो, ना ही दुनिया आपको समझ सकती है, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप एक्चुअली इसको कुछ एनर्जीज मिली है, इसको कुछ टाइप की पावर्स मिली हुई है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इनको कुछ टाइप की पावर्स मिली हुई है जो ये इस दुनिया में इनको यूज करना है, और जिससे ये लोगों को हील कर सके। बट कभी कभी क्या होता है ना, ये लोगों के कैसे बोलूं, जजमेंट का शिकार बन जाते हैं। कब जैसे लोग होते हैं ना, जैसे बुराई करते रहते हैं, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये खराब है, वो बुरा है, इन चीजों का आप शिकार बन जाते हो, ठीक है। देखिए, आप क्या हो ना, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। यू आर अ जेम, ठीक है, डिवाइन जेम, यू आर अ डायमंड, ओके। बट व्हाट हैपेंस ना, जब
आपकी खुद की कदर नहीं होती और आप लोगों के बीच में जाते हो और फिर वहां लोग ना एक दूसरे इसकी बुराई करते हैं, उसका ये होता है वो होता है, फिर आप ना हम भी उन लोगों की नजर में ना कभी कभी फिट इन होने की कोशिश करते हैं और हम कुछ अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। वो जो चीजें होती है ना डियर, प्लीज मत करो, स्टॉप डूइंग इट। ठीक है, ये चीज आपको नहीं पता इंटरनली आपको कितना ज्यादा हार्म कर रही है। ओके, ये जो ग्रुप है ना भैया, ये ग्रुप एक्चुअली ये ग्रुप एक्चुअली डिवाइन से मिलने के लिए बना है, लोगों को प्रॉब्लम से निकालने के लिए बना हुआ है। बट ये ग्रुप कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग अपनी सेल्फ एस्टीम इशू के साथ भी स्ट्रगल करते हैं। इन्हें इनकी कद्र, इनका जो रियल चेहरा ना जो इतना ब्यूटीफुल है, कभी कभी इन्हें नहीं दिखता। इन्हें शायद आज मेरी टोन आपको ऐसा लग सकता है कि मैं डांट रही हूँ। यस, मैं डांट रही हूँ बिकॉज यू आर अ जैम। ठीक है, आप अपने आप को छोड़ के बाकी लोगों को अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते हो। अगर अभी बैठा है ना दिमाग में तो हटाओ उन सबको। ठीक है, ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप आप अभी भटको मत, बिल्कुल भी मत भटको। अगर आपको लगता है कि कभी कभी ये होता है ना, हम लोगों की लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या हम कुछ ऐसा काम कर जाते हैं या हम कुछ ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही नहीं होता है। तो आपको ना ये अभी मैं मानती हूँ कि है ना, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, जहां एक समाज में रहते हैं, जहां पे हमें इस दुनिया की वो चीजें निभानी पड़ती है, फ्रेंडशिप निभानी पड़ती है, लोगों के साथ रहना पड़ता है, वो सब चीजें हैं। बट अगर वो चीजें अगर आपको अंदर से हार्म कर रही है, अंदर से आप हावी हो रहे हो, ठीक है, अंदर से आप इन चीजों को लेके परेशान हो रहे हो, तो डियर आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहली बात ये, आप लोगों के साथ रहो, आप आराम से बातचीत करो, सब करो। देखो, मैं यहाँ पे कोई भी नहीं होती हूँ मैं आपको ये सब चीजें बताऊं, बट यहाँ पे सिर्फ एज अ गाइडेंस मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को हावी मत होने दो, लोगों की जजमेंट्स को हावी मत होने दो कि अच्छा, कभी हम अच्छे होके जाते तो लोग अच्छा देखते हैं, जब हम ठीक ठाक होके जाते तो लोग ज्यादा भाव नहीं देते। इन सब चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मैं ये बात कह रही हूँ बिकॉज इट इज हमें फर्क पड़ता है, बट अगर आपने इस चीज से डील करना सीख लिया ना, तो आपकी एनर्जी बहुत अलग होगी। आप लोग अभी राइट नाउ सोशली मेंटली ना इस सोसाइटी की जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, उसका शिकार हो रहे हो। ओके, आपको ये नहीं होना है। अगर हाँ, ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है ना, अब इन सब चीजों को छोड़ के डिवाइन की तरफ जाना चाहते हैं, डिवाइन से मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं और देखना चाहूंगी कि एक्चुअली में जो ये सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले क्या चेंजेस आएंगे। लेट्स सी। देखो, मैंने कहा ना, आप लोग एक्चुअली व्हाट हैपेंस पता है क्या, जब हम किसी से मिलते ना, आप लोग ऐसे लोग हो जो बहुत अच्छे हो और अपना अच्छा पार्ट दिखाते हो। दिखाते नहीं मतलब वो दिखता है लोगों को लगता है कि आप ना यू आर क्वाइट ऑनेस्ट, क्वाइट ऑनेस्ट और बिल्कुल फ्रेंड बन सकते हो, मोल्डेबल हो, आप मेल्ड हो सकते हो। लोगों को ये चीज पता है। और पता है क्या, जब लोगों को ये चीज पता पड़ जाती है ना, तब होता है ये कि लोग ना हमारी इमोशंस और थिंकिंग के साथ खेलने लग जाते हैं। आपको अभी ये करना है, स्टॉप गिविंग मच टाइम टू पीपल जो आपका टाइम डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, आपको इस चीजों में हैसल नहीं करना है कि आप अपना जो टाइम, अपनी एनर्जी जो है ना, आप फैमिली में भी दे रहे हो, आप अपने इमोशंस और जगह भी लगा रहे हो। आप इन सब चीजों में अगर ये करोगे तो आपका जो हायर पर्पस है ना डियर, वो तो रह गया। तो आपको इन सब चीजों में नहीं जाना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, बिकॉज ये एनर्जी लग रही है मुझे सूर्य ग्रहण के बाद। तो और इवन हो सकता है ये चीज अभी भी आपके साथ चल रही हो, अभी भी आप इन चीजों का शिकार हो रहे हो। ठीक है, और लेट्स सी, और देखते हैं। आप लोगों के लिए एक्चुअली कहा जा रहा है, ठीक है आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि है ना, आप देखो, ये जो चीज है ना, ये आपके लिए तो अच्छी है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया। अब आप ना जितना अकेले रहो, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद के साथ रहो, अपनी करियर की प्लानिंग करो, अपने लिए प्लानिंग करो, आपको क्या काम करना है, डिवाइन के साथ प्लानिंग करो। वो जो चीजें होती है ना, वो करो। आपको देखो, ये पता है क्या, जैसे
जैसे आपकी जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं कलयुग वाली एनर्जी नहीं है, वो है सतयुग की और द्वापर युग की। सतयुग शायद मैं ज्यादा बोल दिया, द्वापर युग मतलब थोड़ी सी प्योर एनर्जी है। अब लोगों को क्या ये चीजें समझ में नहीं आती है, लोगों को समझ में नहीं आता अच्छा ये इतना अच्छा कैसे, ये इतना बढ़िया कैसे, ये इतना अच्छा कैसे चाहता है, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। फिर लोग मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। और पता है होता क्या है, आप भी कहीं ना इन चीजों को बहुत, अगर आप बहुत ज्यादा अवेयर हो तब जाके पकड़ोगे, बट नहीं पकड़ पाते और फिर फंस जाते। तो आपको ये कहा जा रहा है डियर ये सब चीजें मत करना, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अभी ना वार्निंग दी जा रही है, फर्स्ट कार्ड्स में ही पहले ही वार्निंग आ गई है, ठीक है। और देखते हैं, लेट्स सी और वार्निंग्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ना बहुत सारे लोगों को ना एक टाइप का ना वो रहा है जहां पे आप लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, जहां पे ना जहां पे बुरे बुरे लोग एक साथ मिल गए और उन्होंने एक वो होता है ना जजमेंट फेंकना, और वो जो चीजें होती है, फिर आपके दिल में ना एक टाइप का डर बैठ गया है कि यार मुझे ना, मैं कहीं लोगों के बीच में जाऊंगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा तो क्या होगा, ये जो चीजें होती ना, ये चीज का डर हो गया। अब देखिए ये एक फिजिकल वर्ल्ड में सब लोगों को डील करना पड़ता है। अच्छा एक चीज और, पता है क्या, आप लोग एक्चुअली आपका जो फिर पता है, हाँ ये देखिए, आप अपना काम जो है ना, आपका काम जो डिवाइन काम है, हीलिंग वाला काम है, या अच्छा लोगों के साथ जो भी अच्छे हील करने वाला काम है, वो काम के लिए आप उस वाइब्स में ही नहीं रहते हो, तो फिर आप क्या काम करोगे, ठीक है। आपके लिए सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चुनौती है डियर, आप जितना हो सके नेगेटिव लोगों से बचो, जितना हो सके लोगों से डीप बातें करने में बचो। मतलब देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। इसे प्लीज ऐसे मत समझना कि अच्छा ये ऐसे बोल रही, बट हाँ लोगों से हाय हेलो करो, अच्छी बात करो, बट उनके डीप में मत जाओ, क्योंकि उनके डीप में पता नहीं इतने ज्यादा कुएं भरे पड़े ना, और इतना डार्क है ना, आप उसमें जाके फंस जाओगे। चेंज। देखो, when the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come to a sacred crossroad in your own evolution। आपको कहा जा रहा है कि डियर आपकी जो भी एनर्जी है ना, अब बस अभी इससे ज्यादा डीप में मत जाओ। जहां पे भी आप फंस रहे हो ना, जिन भी लोगों के साथ फंस रहे हो, या जहां पे भी आप जा रहे हो ना, अगर वो आपको नेगेटिव लगता है ना, तो उसमें आप प्लीज मत जाओ, ठीक है। एक कार्ड और निकालना चाहूंगी, डिवाइन अबंडेंस। आप एक बात देख रहे हो, देखो दोनों में ना मुझे माता जी दिख रही है ना। यू वर बॉर्न टू अलाइन विथ लव्स विल, फॉलो द टाव एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो, लर्न टू अबंडेंस नॉट चेज इट। यस, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद